वेलकम स्टूडेंट्स, हिस्ट्री की एक और क्लास में आपका स्वागत है। तो चैप्टर 3 हम कंटिन्यू कर रहे थे हमारी ज्ञानशाला की क्लासेस में, ट्वेल्थ क्लास हिस्ट्री आरबीएसई में। ठीक है, तो चैप्टर का टाइटल एक बार आपके फिर सामने है, फॉरेन अटैक एंड असिमिलेशन, यानी बाह्य आक्रमण और उसका आत्मसातीकरण, उसका घुलना मिलना भारतीय संस्कृति में, उसका अपना लिया जाना, विदेशियों द्वारा भारतीय चीज़ों को अपना लिया जाना, यहाँ रह जाना, ये सब चीज़ें इसमें आती है। ये सब हमने चैप्टर के शुरू में क्या कर लिया है, डिस्कस। अब बात करेंगे आज के हमारे टॉपिक की, कि हमने पढ़ लिया जो आज का हमारा टॉपिक है वो कुषाण और कनिष्का के बारे में, यानी कुषाण कौन थे और उनमें कनिष्क कौन था। यानी कुषाण तो क्या थी, एक जाति, एक ट्राइब थी, एक डायनेस्टी थी, और उस डायनेस्टी में एक राजा हुआ था, एक किंग हुआ था, उसका नाम था कनिष्क। उसका नाम क्या था, कनिष्क। ये बात हमें पढ़नी है, कनिष्क और कुषाण कौन थे, इनका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो देखिए, बात करते हैं इस चैप्टर की पूरी, एक तरह से मैं सार निकाल के, निचोड़ निकाल के आपके दूं, तो ये जब चैप्टर का टाइटल ही आपके बाह्य आक्रमण, फॉरेन अटैकर्स है, तो कौन कौन थे जिन्होंने बाह्य आक्रमणकारी थे, यानी फॉरेन अटैकर्स कौन थे जिन्होंने हम पे अटैक किया, हमको इन्वेड किया, हम पे हमला किया। सिंपल सी बात है, इस चैप्टर में हमें 4 मेन आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ने को मिलता है। देखिए दोस्तों, चार कौन कौन से हैं, जिनमें से हम 2 के बारे में पूरी तरह पढ़ चुके हैं, जो यूनानी यानी ग्रीक थे, जो कहाँ से आए थे, ग्रीस से आए थे। ठीक है, यूनान से आए थे। कब आए थे, 327 BC, 327 ईसा पूर्व दोस्तों, 327 ईसा पूर्व में ये आए थे, और इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं एक बार। दूसरा शक, जो कि मध्य एशिया से आए थे, मिडल एशिया से आए थे, जो चाइना है, जो मंगोलिया है, इस एरिया से आए थे। हमने इनका मैप भी, नक्शा भी देखा था कि ये कहाँ से होकर के कितना दूर ट्रैवल करके भारत में आए। ये 150 BC यानी 150 ईसा पूर्व से भारत में आना शुरू हुए, और 400 ईसा तक, 400 CE, 400 ईस्वी तक बने रहे भारत में। ये हमने पढ़ लिया, इतने टाइम तक ये रहे थे, ये काल भी पढ़ लिया। अब हम शुरू करने वाले हैं कुषाणों का काल, जो कि कहाँ से आए थे, कांसू चीन से, यानी चीन, चाइना हमें पता ही है, मेड इन चाइना माल का विरोध हो रखो कि चाइना हमें पता ही है। चाइना का एक प्रांत था, देखिए चाइना से आई भी कोई चीज़ अच्छी नहीं है, चाइना वालों को अभी भी ज़मीन पे कब्जा करना है, तब भी करना था। चाइना का एक प्रांत था कांसू नाम की जगह थी, वहाँ से देखिए, वहाँ से कहाँ दूर एरिया से उठ करके भारत में आए और राज करने की कोशिश की, तो मतलब ज़मीन हड़पने की नीति तो तब भी थी। और ये कब से कब तक रहे, 30 to 375 CE, मतलब 30 ईस्वी से, कैलेंडर जब शुरू होता है उसके 30वें साल से 375वें साल तक, ठीक है, ये लोग रहे थे, और इनके बारे में हमें आज पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो बात करते हैं कुषाणों की। ये कुषाण कौन थे। हाँ, एक बात रह गई, अभी हूण बाकी है, हूण भी टॉपिक है, ये चौथी अटैकर्स होंगे, चौथे आक्रमणकारी होंगे, इन पे जब टॉपिक आएगा तब बात करेंगे। ये भी आपको बता दूं दोस्तों, मध्य एशिया से आए थे, यहाँ से, इनके एरिया से ये आए थे। खैर, बात करते हैं कुषाणों की। आज हम कुषाणों की बात करेंगे कि यह माना जाता है, इट इज़ बिलीव्ड कि कुषाणों के बारे में क्या माना जाता है दोस्तों, ये माना जाता है कि कुषाण पश्चिमी चीन के, यानी वेस्टर्न चाइना की जो पश्चिमी दिशा जहाँ सूर्यास्त होता है, उस दिशा में एक कांसू नाम का प्रांत, एक प्रोविंस, एक स्टेट था। क्या नाम था उसका दोस्तों, कांसू, याद रखिएगा। उसमें से ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, यूची जनजाति से रिलेटेड थे, ये यूची जनजाति से ये ओरिजिनेटेड थे, संबंधित थे। यूची जनजाति का जिक्र और कहीं भी हुआ दोस्तों, आपको याद होगा, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ बनता है और 1 का वहाँ बनता है। कहाँ हुआ है, 1 नंबर का तो ये बनता है कि भाई कुषाण किससे संबंधित थे, तो यूची जनजाति से। 1 नंबर का तो ये, और यूची ने किसको खदेड़ा था, शक पढ़ा था हमने कि शकों को भी किसने भगाया था, यूची जनजाति ने। खैर, वापस आते हुए, तो ये उसी यूची जनजाति के लोग थे। क्या हुआ, लगभग 165 ईसा पूर्व में, यानी 165 BC के अराउंड क्या हुआ, देखिए लगभग उस समय के दौरान क्या हुआ, शकों पर हुणों ने अटैक कर दिया, यानी हुणों द्वारा इस जनजाति पर क्या कर दिया गया, हमला कर दिया गया, और इस हमले के कारण शक अपनी मातृभूमि, अपना जो मदरलैंड यानी चाइना थे, वहाँ से खदेड़ दिए गए, उन्हें निकाल दिया गया, देवर ऑस्ट्रासाइज फ्रॉम देयर। उसके बाद देखिए क्या हुआ, यूची नए स्थान की तलाश में जगह जगह भटकती रही। ये यूची जनजाति जो जगह जगह भटक रही थी, अब ये कुषाण नहीं बनी है, ये क्या है, यूची जनजाति ही है, यूची ट्राइब ही है। दिस यूची ट्राइब देन क्रॉस द अक्सास रिवर एंड रीच्ड बैक्टीरिया। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो यूची जनजाति थी, भटकते भटकते जगह देखते, अरे ये जगह नहीं, ये प्लॉट नहीं जच रहा, कहने मतलब
मजाक में, मतलब ये जगह नहीं सेट है, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ये सब ढूंढते ढूंढते आखिरकार पहुंचती है बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया का नक्शा आपको याद होगा जिन्होंने मेरे से क्लास ली है, बैक्ट्रिया कहाँ था। तो ये बैक्ट्रिया पहुंचती है और बैक्ट्रिया पहुंचने के बाद देखती है आहा यहाँ तो फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन, जगह जगह बाहर आ रखी है, बढ़िया। पास में भारत जैसा बड़ा देश, समृद्ध देश, पास में क्या है, कंट्री में कश्मीर है, पास में क्या, ऊपर अफगानिस्तान की पहाड़ियाँ, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट देयर। ये वो फील करते हैं। फील करने के कारण क्या करते हैं, वहाँ शक होते हैं उस समय, और शकों का राजा कौन होता है, ताहिया में शक होते हैं, ठीक है। यूची जाति वहाँ पहुँचती है और शकों पे हमला कर देती है, शकों पे अटैक कर देती है, उनको हरा देती है, परास्त कर देती है, डिफीट कर देती है। उसके कारण क्या होता है कि अब शक बेचारे फिर यहाँ से खदेड़ दिए जाते हैं और उस जगह आगे कौन बैठ जाता है, बैक्ट्रिया पर यूची जाति। और ये बैक्टीरिया आगे किस नाम से जाना जाता है, गंधार के नाम से, याद रखना दोस्तों। तो ये यूची जाति धीरे धीरे क्या होती है, यहाँ कई साल राज करती है जैसे जैसे, तो ये फैलती जाती है। भाई साफ बात है, पढ़े वो कहता है ना कि जैसे जैसे रहेंगे जहाँ, वहाँ अपनी जनसंख्या बढ़ाई इन्होंने, रहे वहाँ शादियाँ की, आगे इनकी पुश्तें हुई, आगे 5-7 पुश्तें हुई, तो इनकी जनसंख्या बढ़ने से क्या हुई, ये 5 शाखाओं 5 ब्रांचेस में ये डिवाइड हो गए। और ये 5 शाखाओं में सबसे पावरफुल थी कुषाण ब्रांच, कुषाण शाखा। धीरे धीरे कुषाण पावरफुल इतनी हो गई कि इसने बाकी 4 पे भी विजय प्राप्त कर ली, बाकी 4 को भी वापस मिला लिया। मतलब इनसे तो अलग हुए थे ये, और वापस इसने क्या किया, इनको वापस अपने अंदर मिला लिया, इनको हरा करके, और इनके सबके एरिया पे राज करने लगी। और इसी के कारण कुषाण काफ़ी फेमस हो गए इंडिया में, भारत में। अब ये स्टार पॉइंट आपको दिख रहा होगा अलग से स्टार, 1 नंबर के क्वेश्चन में आप अलग से डायरी में नोट करके रख सकते हो, शॉर्ट आंसर 1 टाइप, शॉर्ट आंसर 1 के लिए या एकदम वेरी शॉर्ट के लिए, कि भाई कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, वो वाज द एस्टेब्लिशर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 5 स्टार होटल बना दो भले इसके आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन था, कुजुल कैड फिशेस, आपको नाम याद रखना है, कुजुल कैड फिशेस। भाई आपको 2 चीज़ें तो इसमें नाम में आपको लग रहा होगा टिपिकल नाम है, तो 2 चीज़ें कैट और फिश, ये तो आप याद ही रख सकते हो कि कैट क्या करती है, फिश खाती है, कैट फिश खाती है, काबुल में कैट फिश खाती है। आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो कि कुजुल कैड फिशेस, कुजुल कैड फिशेस, याद रहेगा, मैं आशा करता हूँ आपको ये नाम, ठीक है। या कजुल कैड फिशेस भी इसको हिंदी में कहा जाता है, तो आप इसके दोनों नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो इसने राज किया, इसके बाद इसका उत्तराधिकारी, इसका एंसेस्टर यानी सॉरी इसका प्रेडेसेसर, सॉरी सक्सेसर, इसका सक्सेसर जो आया था, जो इसके बाद आया था, वो था विम कैड फिशेस। कौन था, विम कटफिश या विम कैड फिशेस, जिसने अपना साम्राज्य का विस्तार किया। जो कुजुल ने जो चीज़ शुरू की थी उसने आगे बढ़ाई और उसको एक्सपेंड करते करते मथुरा तक अपना राज्य ले गया। मतलब मान लीजिए ये इंडिया का नक्शा है, मान लीजिए यहाँ पाकिस्तान से दूर कहीं वो बैठे हैं, कौन, कुषाण, उनका जो आगे साम्राज्य फैलाता 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 यहाँ मथुरा तक वो लेकर के आ गया, कौन, विम कट फिशेस। और उसके साथ ही उसने महाराज की उपाधि धारण की, ही अडोन द टाइटल ऑफ महाराजा। ये बात हो गई कुषाणों की, ये मैंने हाईलाइट किया है, जो आपके नोट्स बनाने के काम आएंगे, इनको अलग से नोट कर लीजिएगा, ओके। अब ये देखिए जो बात मैंने कही उसको प्रूव करते हैं, थोड़ा मैप से समझते हैं। जो लैंग्वेज में आपको मैंने कह दिया यहाँ से आए और यहाँ गए, आपके लिए तो वो कहते हैं जैसे जिसने मैप नहीं देखा उसके लिए, या जिसने भारत को जाने नहीं उसके लिए मुंबई भी दूर है, और जिसके लिए तो देशनों भी बीकानेर से दूर है, जो बाहर ही नहीं निकला। तो जैसे आपने मैप को नहीं देखा तो आपके लिए चाइना भी विदेश है, बैक्टीरिया भी विदेश है, पार्थिया भी दूर है, तो आपको मैप देखना ज़रूरी है। ये देखिए हान चाइना, यानी जो चाइना पुराना हान वंश का था, और यह ज़्यांगो प्रांत था, ठीक है, कांसू प्रांत जिसको कह सकते हैं अपने हिंदी में ट्रांसलेट पर। यहाँ से क्या होता है, ये यूची, यूएसजी लिखा जो क्या है, यूची, यूची यहाँ से शुरू होती है और यहाँ से सुन प्रांत पर पहुँचती है, ठीक है, 176 बीसी में। फिर कुछ टाइम और चलती है और 155 बीसी के अराउंड बैक्टीरिया पहुँचती है। बैक्टीरिया में यहाँ पे क्या करती है, शकों को हराती है, यहाँ शकों को हराती है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ शकों को हराने के बाद क्या होता है, यहाँ से ही आगे चलती है और इंडिया के अंदर 30 BCE में, 30 कॉमन एरा में पूरी तरह एंटर हो जाती है, और इंडिया में कुषाणों का साम्राज्य फैल जाता है, कहाँ, मथुरा के आसपास। समझ में आया दोस्तों कि कितना लंबा सफ़र तय किया। यहाँ चाइना से शुरू होके मंगोलिया के एरिया, यहाँ से अफ़गानिस्तान क्रॉस करके बैक्टीरिया में आई। बैक्टीरिया जो ये आप अगर भारत का इसको नक्शा पूरा माने तो बैक्टीरिया सिंध पंजाब का एरिया उसको क्लियर किया। ये पार्थिया है बैक्टीरिया के इस तरफ, ईरान का एरिया, ये कौन सा एरिया है, ईरान का दोस्तों, पार्थिया वाला, ठीक है ना। और ये बैक्टीरिया के एरिया को जीत करके बाद में धीरे धीरे भारत में एंटर हो गए, क्योंकि पाकिस्तान से घुसपैठ तो दोस्तों आज तक नहीं रुकी है,
ठीक है। और अब ये बात करते हैं कुषाणों ने कितनी जगह राज किया भारत में। तो ये देखिए, ये चाइना से शुरू हुए थे, वो हिंदू कुश यानी अफगानिस्तान का हिंदू कुश क्रॉस करके कुषाण एम्पायर यहाँ था। बैक्ट्रिया का एरिया मतलब सारे पाकिस्तान में, सारे कश्मीर में, सारे तक्षशिला में। ये देखिए गुजरात का एरिया काफ़ी कुछ जीत लिया। यहाँ बीच में उत्तर प्रदेश और राजस्थान, यानी काफ़ी एरिया को कुषाणों ने जीता था। ये आपके बुक में भी मैप है, आप आराम से इसको खोल के देख सकते हैं। और इस मैप में उस समय के बाकी राज्यों का भी हमें आभास होता है। मैप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आप सिर्फ कुषाण एम्पायर को मत देखो, उसी समय साउथ में चोला किंगडम चल रहा था, चोला साम्राज्य चल रहा था, ठीक है। और बीच में सतवाहन वंश चल रहा था भारत के मध्य भारत में। देखिए यहाँ सतवाहन वंश का राज था किसी वक्त, जिस वक्त कुषाणों ने राज किया था, ठीक है। और पाटलिपुत्र मगध भी अलग था। तो ये सब क्या था उस समय अलग था। और यहाँ हिमालय पर्वत श्रेणी, उत्तराखंड और सब अलग ही रह रहे हैं। तो इस चीज़ से हमें पता चलता है दोस्तों कि कुषाण जिस समय आए थे उस समय छोला किंगडम, पंड्यान किंगडम, सतर्प भी थे, वेस्टर्न सतर्प भी थे और सतवाहन वंश भी था। ये सारे वंश क्या थे भारत में उस समय थ्राइविंग थे। यानी शक के कुछ हिस्सा उस समय भारत में कुषाणों के साथ ही था, कुछ हिस्सा जो सातवाहन आए थे जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी हमने पढ़ा था, वो भी उस समय ही था। मतलब ये सब वंश क्या थे, धीरे धीरे साथ में को एग्जिस्ट कर रहे थे, साथ साथ वास करते थे, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कुषाणों के सबसे फेमस किंग, सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क की, ठीक है। तो कनिष्क का ये सिक्के से आप इसकी ग्लोरी को ध्यान कर सकते हैं और उनकी एक मूर्ति जो म्यूजियम में रखी है, ओके। तो कनिष्क कौन था? कनिष्क कुषाण राजाओं में सबसे महान था। ही वॉज द मोस्ट फेमस एंड ग्रेट किंग अमॉन्ग कुषाण किंग्स, ठीक है। उसकी सिंहासनारोहण यानी वो गद्दी पर कब बैठा इसके बारे में कोई एक मत नहीं है, कोई जो फैक्ट नहीं है। पर ये माना जाता है वो 78 ईस्वी में 78 AD में, या CE भी इसको बोला जाता है, ठीक है, CE भी बोला जाता है इसको। इस समय वो क्या हुआ, गद्दी पे बैठा था। और कनिष्क की महानता का अनुमान ये डबल स्टार है। इस पे 2 नंबर का क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं इस चैप्टर में से, कि इस बात से लगाया जा सकता है वो कितना ग्रेट था कि उसका राज्य पश्चिम में अक्सास नदी यानी चाइना में, वेस्टर्न चाइना से लेकर के पूर्व में गंगा नदी, ईस्ट में गंगा रिवर तक, तथा मध्य एशिया में, मिडल एशिया में खुरासन नाम के स्टेट से लेकर के उत्तर प्रदेश में, यूपी में वाराणसी या बनारस तक एक्सटेंडेड था, फैला हुआ था। यानी उसका एम्पायर था जो इतना बड़ा था। तो 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, आपको याद रखना है। 2 तो नदियाँ, पश्चिम की नदी अक्सास, पूर्व की नदी हमारे भारत की गंगा, फिर मध्य एशिया, मिडल एशिया में खुरासन, और उत्तर प्रदेश यूपी में वाराणसी, बनारस तक इसका स्टेट, इसका एम्पायर एक्सटेंडेड था। ये 2 नंबर में याद रखना है, ठीक है। तो ये बात हो गई कनिष्क के इंट्रोडक्शन और कुषाणों के इंट्रोडक्शन की। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू वांट मोर सच वीडियोस कॉन्टैक्ट अस। और एक बात और कि अगर आपको आगे कुषाणों के बारे में और जानना है, कुषाणों की आगे क्लास में लूँगा जिसमें कनिष्क की साम्राज्य पद्धति, जो एम्पायर की पद्धति थी, उसकी सैनिक पद्धति थी, सेना से कैसे वो मैनेज करता था, और बहुत संगीति, ये सब हमें जानना है। आपको 3rd चैप्टर पूरा पढ़ना है तो आज ही ज्वाइन कीजिए ज्ञानशाला। थैंक यू।